यादव और राजपूत तो उनकी जो होती है ना, छोटा सा कलेजा होता है, हम उनका थाह लगा लिए हैं। सिसवन और सिवान में हम थाह लगा चुके हैं, अपने थर्मामीटर से लगा चुके हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इस गांव के कुहड़गर के मेरे नौजवान और भाई समझ जाओ, उनका हम थाह लगा चुके हैं। इसलिए आप सभी लोग एकत्रित हों और एकत्रित होकर के उनको जवाब देना है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उसके चमचे बेलचे जो प्रशासन है, आज उसमें भी शोषित है प्रशासन में, मगर अपने कान में तेल डाल करके और अमचे चमचे बन करके अरेस्ट नहीं कर रहा है। तुम लोग भी होश में हो जाओ प्रशासन, वरना तुम लोग को भी सलाखत में और हत्या हो रही है तुम लोग को भी। मैं तुम्हारे भाई होने के नाते तुमको भी सावधानी दे रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल है इस दौर में, फरियाद नहीं इंसाफ कौन करेगा, दिल किसी का साफ नहीं। दोस्तों, बिहार के छपरा जिला के एकमा में है और बीते कुछ दिन पहले यहाँ 2 दलित युवक को मारा गया, जिसमें एक दलित का मौत हो गया है और एक बच्चा अभी सुरक्षित है। लेकिन जो मर्डर करने वाले हैं, जो पीट के हत्या किया है, यही गांव के ही रहने वाले हैं, यादव जाति से और राजपूत जाति से। इस मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के नेता हैं डॉक्टर अविनाश जी। आप लोगों ने यहाँ आया, लोगों से बातचीत किया, क्या मालूम चला? मुझे मालूम चला कि घटना 11 तारीख घटा है कि ये एक्सीडेंट किया, और एक्सीडेंट करने के दौरान पूछा गया, मतलब पूछताछ करने गया तो उन लोग को लाठी डंडे से और रड से बुरी तरह से पीट के मार दिया गया। कौन लोग मारा है? ये राजपूत समाज के लोग हैं और यादव समाज के लोग हैं। यही के लोग हैं जी, यही के लोग हैं। देखिए कितने निरत्ता से मारा गया है कि देखिए उनका आतंक, देखिए ऐसा आतंक कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक तो एक्सीडेंट किया और दूसरे पूछने गया, उसके बावजूद उसको पकड़ के, वो तो 2 भाई गए थे, दोनों को मार देता, लेकिन एक तो भाग गया जो बड़े भाई थे। लेकिन जो सनी जो थे वो पकड़े गए और बुरी तरह से मारा गया। कितना मारा गया कि उसी दौरान उनका मृत्यु हो गया उनका। क्या लगता है कि परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि बीएसपी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। आपका? मुस्कान भारती। क्या आपने यहाँ लोगों से मिला, एक आपके समाज की लड़का का राजपूत और यादव ने मिलकर हत्या कर दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो घटना घटा है वो दलित समाज में क्यों घट रहा है, यादव समाज में, राजपूत समाज में क्यों नहीं घट रहा है? मैं लालू यादव से यही कहूँगा कि आपका जब सरकार था तो इतना घटना घट रहा था, तो अभी जो ये घटना घट रहा है, अब कौन सा दुनिया में कहाँ सोए हैं? इस समय तो ठंडी खत्म हो गई, तब कौन सा कमर में सोए हैं कि घटना घट रहा है आपके राज्य में? अभी तो उन्हीं का ना राज चल रहा है। बताइए, बोलते हैं कि हम नीला, इस समय तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति फोटो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उठाने के काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं कि दिन दहाड़े रात को मर्डर कर दिया जा रहा है? ये कौन सा काम है उनका? मैं उनसे यही कहूँगा कि जो झूठ मूठ के जो फैला रहे हैं कि हम बहुजन समाज को काम कर रहे हैं, ये वहम मत फैलाए। देखिए, समस्या अनेक है, समाधान एक है, वो है बीएसपी। जब तक ले बहन कुमारी मायावती जब तक ले बिहार में नहीं आएगी, तब तक ले जो बहुजन समाज का जो दबाव चल रहा है हम लोगों पे, जो दबला कुचला जा रहा है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा। क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग का मतलब कि यहाँ पे आने के लिए बहन कुमारी, जब बीएसपी जब तक ले नहीं आएगा सरकार, तब तक ले बहुजन समाज पार्टी आगे, बहुजन समाज के आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये कौन सा नया है कि दिन दहाड़े आदमी को मर्डर कर दिया जा रहा है? आज तो एक इस गांव में हुआ, कल तो उस गांव में भी हो सकता है ना। तो पूरे आपके बगल के जिला है ये छपरा जिला में, दलित युवक को यहाँ के राजपूत और यादव जाति के लड़कों ने मिलकर 2 लड़कों को मारते हैं, जिसमें एक लड़का का निधन हो जाता है। आपके पार्टी के लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या मालूम चला, क्या बातचीत? पहले तो आपका चैनल को साधुवाद है, और सुन करके तो मेरी खौल उठी हुई है। मैं सिवान जिले से बिलोंग करता हूँ, सिसवन प्रखंड से, और अंबेडकर विकास मंच के हम पूर्व सचिव हैं। और बता देना चाहते हैं साहब आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, मनुवादी होश में आ जाएं। अब क्या कहें, विशेष बात यही कहना है कि मेरे भाई का जो पुत्र का हत्या हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ। मगर इसके लिए मैं अपने आह्वान करता हूँ कि मेरे इस गांव के लोग, महिला हो या पुरुष हो, अब देर नहीं है, पहले अपने कान और उंगली और होश हवास में एकत्रित हो जाएं, वरना दूसरा भी हत्या हो सकता है।
और ऐसे सहन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि देश और प्रदेश और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उसके चमचे बेलचे जो प्रशासन है, आज उसमें भी शोषित है प्रशासन में, मगर अपने कान में तेल डाल करके और अमचे चमचे बन करके अरेस्ट नहीं कर रहा है। तुम लोग भी होश में हो जाओ प्रशासन, वरना तुम लोग को भी सलाखत में और हत्या हो रही है तुम लोग को भी। मैं तुम्हारे भाई होने के नाते तुमको भी सावधानी दे रहा हूँ। अभी इतना ही बोल करके मैं अपना वाणी, कब तक होता रहेगा यह शोषण? यह हम लोग अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। मगर हम सिवान जिले में अपने समाज को और इस शरण में भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग को पुनः इकट्ठा होना होगा और बसपा का हाथी पर बटन दबाना होगा। इसके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसे रुकने का क्या उपाय है, कैसे रुकेगा? इसके रुकने के लिए हमें पुरजोर से संगठन होना पड़ेगा। महिला हो, पुरुष हो, मेरे समाज के 85% के लोग, मुझे इकट्ठा होना पड़ेगा, एक पहलू पर चलना पड़ेगा। इसके लिए यही मेरा, जो बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। जो यादव लोग राजपूत लोग हत्या के, उनके लिए क्या कहिएगा? अरे यादव और राजपूत तो उनकी जो होती है ना, छोटा सा कलेजा होता है। हम उनका थाह लगा लिए हैं। सिसवन और सिवान में हम थाह लगा चुके हैं, अपने थर्मामीटर से लगा चुके हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इस गांव के कुहड़गर के मेरे नौजवान और भाई समझ जाओ, उनका हम थाह लगा चुके हैं। इसलिए आप सभी लोग एकत्रित हों और एकत्रित होकर के उनको जवाब देना है। जो पिछड़ा में जो शोषण अत्याचार कर रहे हैं, अब तो लोग उनको नौ सामंती कह रहे हैं, कभी नया सामंती वर्ग उनकी ना समझी है। वो अपने को 13 पर 3 भारी है, 13 जूता और 3 जूता का सवाल मैंने मानीवर साहब पढ़ाए हैं। इसमें कहने पर थोड़ा चैनल में बढ़ जाएगा, इसलिए 13 और 3 जो बढ़े हुए 3 भारी हो रहे हैं, उसको मैंने अब यही बात है। तो इसके लिए हम लोग को सावधानी बरतना है, इकट्ठा होना है। यही बात मन दुखी लग रहा है जी, बहुत मैं मर्माहत हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए, कमलेश बौद्ध जी हैं, क्या कहिएगा? आज आप लोग सिवान चलकर यहाँ आए, परिवार के लोगों से मिला। मेरा कहना है सुनील जी कि बड़ी मुश्किल है इस दौर में, फरियाद नहीं, इंसाफ कौन करेगा, दिल किसी का साफ नहीं। मेरा कहना है कि चाचा भतीजा की सरकार चल रही है और सिर्फ जाति का राजनीति हो रहा है यहाँ पर, पूरे बिहार में हो रहा है। आज जात के नाम पर मैंने जगह जगह पर हत्या, मर्डर, बलात्कार सुनने को मिल रहा है। इस तरह का पहले नहीं सुनने को मिलता था। लेकिन क्या हो रहा है, और ये दोनों 35 वर्ष से लोग राज कर रहे हैं, दलित और पिछड़ा के नाम पर। दलितों को वोट लेते हैं, पिछड़ों को वोट लेते हैं, आपके सुरक्षा में हम ये करेंगे वो करेंगे। कि आज आप देखते होंगे, आपको तो बराबर हम देखते हैं कि पूरे बिहार घूमते हैं, रोज आए दिन हत्या कहीं हो जाती है, कहीं बलात्कार हो जाता है, कहीं लूट डकैती, सब कुछ हो रहा है। और हमारे बाबा साहब को हाथ, कहीं मूर्ति को तोड़ा जाता है, रविदास जी को ये गोपालगंज में तोड़ा गया, ये सब, हाँ विजयपुर में तोड़ा गया। ये सब क्या है? ये सब सरकार की कमजोरी है। जो जातिवाद का जो कीड़ा है, जो जिन लोगों के दिमाग में ही चल रहा जातिवाद, ये कैसे कम होगा? ये कम कैसे होगा जब तक ये लोग सोचे कि समझेंगे नहीं। और इस तरह की बात अगर इन लोगों में है तो जनता, आम जनता, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जो है, इन्हीं लोग पर अत्याचार होता है। ये लोग जब गोलबंद होकर और एक जगह नहीं होंगे तब तक अत्याचार होता ही रहेगा। नहीं तो क्या करे, यहाँ पर फूट डालो, शासन करो। कहा गया कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दास्तान ना होता तो लकड़ी कटने का रास्ता ना होता। यही बात है, हम ही लोग में से फूट कर वो आता है, आया कर पिछड़ा जात पात करके हम लोग को वोट खरीद लेता है। दारू पर, ताड़ी पर, धोती पर, नकली छागल पर लोग वोट देता है। आज जब विधायक, MP, MLA, मुख्यमंत्री तक बन जाता है तो हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। यही बिहार सरकार की हाल है। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत भरोसा के साथ यहाँ के दलित पिछड़ा लोग लालू जी को चुना, नीतीश बाबू को चुना, लेकिन दलित से महादलित, पिछड़ा से अति पिछड़ा,
कौन पसमानदा, यही सब बांटने में लगे हुए हैं। यानी कि जाति को तोड़ तोड़ कर कमज़ोर बनाए हुए हैं। यही तो इन लोग का है। सिर्फ राज भोगने के लिए, सत्ता को सुख भोगने के लिए आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। आम लोग आज मरे जा रहे हैं। आज अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता।